प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज चितौनी पुस्तक को अपन ध्यान करेंगे। इससे पहले सोमवार के दिन में अपन ये संदेश सुने हैं कि प्रेरितों के काम 3रा अध्याय में पेतरुस और यूहन्ना ने जो श्रृंगार मंदिर के सामने एक लंगड़ा है बहुत वर्ष से, तो उन्होंने कुछ मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए पेतरुस यूहन्ना की ओर देखे है। उनके पास कुछ भी नहीं थे पैसे दंड देने के लिए, लेकिन यीशु के नाम में उनको चलने की आज्ञा देने से वो लंगड़ा चले हैं और पेतरुस और यूहन्ना के साथ मंदिर में गए हैं। ये अपन ध्यान किए। वहां पर उपमान भाषा में पवित्र आत्मा ये अपने को बताया है कि लंगड़ा का मतलब आज कलीसिया, वहां पर उनको बीमारी है, व्यक्ति को आज सार्वत्रिक कलीसिया को ये बीमारी है कि आत्मिक जीवन की बीमारी। आज सार्वत्रिक कलीसिया लंगड़ा हो चुकी है, तो इसीलिए आज सार्वत्रिक कलीसिया को चंगाई की जरूरी है। अपन सत्य में कलीसिया सत्य में पवित्र होने से और झूठ शिक्षा निकलकर पूरे शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा में आने से क्या होगा, तो कलीसिया पूरा चंगाई पाएगी। पाने के बाद यीशु मसीह आते हैं, यीशु मसीह आकर इस कलीसिया को स्वर्ग में ले जाते, स्वर्ग के अंदर चलते। यहाँ तक अपन सुने। आज अपना ध्यानांश ये है कि यीशु मसीह की प्रार्थना को परमेश्वर का जवाब, यीशु मसीह की प्रार्थना को पिताजी का जवाब। तो यीशु मसीह ने हर दिन, जितने दिन जीवित है धरती में, हर दिन आंसू से पिताजी को प्रार्थना किया है, लगातार आंसू से प्रार्थना किया है। उसमें से एक अद्भुत प्रार्थना ये है कि यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 17 और 17। देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 17 और 17 में क्या बताए, सुनिए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। देखो ये प्रार्थना करके, यीशु मसीह ये प्रार्थना करके 2000 साल हो चुका है, लेकिन आज तक ईसाई समाज सत्य में पवित्र नहीं हुई है। आज तक ये प्रार्थना सफल नहीं हुई है। कारण क्या है? उदाहरण के लिए अभी कलीसिया में बपतिस्मों की शिक्षा है। बपतिस्म के बारे में 3 प्रकार के सिद्धांत प्रचार में है। बपतिस्म पानी में डूबना और उठ के लेना है। पानी में डुबाना और उठाना ये एक प्रकार की बपतिस्म है। दूसरा, पानी को 3 बार हाथ से सिर पर छूना, ये है दूसरा। तीसरा प्रकार की ये है कि झंडा के नीचे चलना है, झंडा के नीचे चलना है, प्रतिज्ञा करना है, ये है तीसरा। तो ये 3 प्रकार की बपतिस्म में कोई एक ही बपतिस्म का शिक्षा सत्य हो, कोई एक ही सिद्धांत सत्य हो, और बाकी का 2 सिद्धांत जो है वो असत्य हो जाए, है या नहीं? तो तब क्या होगा, ये असत्य सिद्धांत का पिता कौन है, बाप कौन है? शैतान। तो सार्वत्रिक कलीसिया में पूरे हजारों शिक्षा, नाना प्रकार की शिक्षाएं, सिद्धांत है, झूठ शिक्षाएं हैं। तो शैतान के काम ज्यादा चल रहे हैं और परमेश्वर का काम, सत्य के काम बहुत कम चल रहे हैं। क्योंकि सत्य एक ही होगा, सिर्फ एक ही सत्य होगा, तो वही सत्य में सार्वत्रिक कलीसिया पूरा पवित्र होना है या नहीं? और पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने में और पवित्र आत्मा का दान पाने में भी नाना प्रकार की शिक्षाएं हैं। तो एक से अधिक 3 या 4, 5 प्रकार के सिद्धांत प्रचार में है। तो उसमें से सिर्फ कोई एक ही सत्य हो सकता है, बाकी का पूरा असत्य, झूठ शिक्षाएं है। इसीलिए प्रार्थना की है कि यीशु ने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो ये प्रार्थना करके 2000 साल हो गए, तो परमपिता ये प्रार्थना सुने या नहीं? यीशु मसीह जो प्रार्थना किए हैं वो प्रार्थना परमपिता नहीं सुने हैं, तो क्यों सफल नहीं हुआ, क्यों कामयाब क्यों नहीं हुआ? तो कामयाब नहीं हो सकते क्या? इसका मतलब पिताजी बेटा का प्रार्थना को सुन के उसको आमीन नहीं बोलने वाला है? नहीं, तो बोलने वाला है। प्रार्थना सुनकर काम करने वाला है, ना करने वाला है? नहीं, बिल्कुल करने वाला है, बिल्कुल आमीन बोलने वाला है। तो क्यों नहीं हुआ? प्रार्थना करके तो 2000 साल हो गए, आज तक कलीसिया सत्य में पवित्र नहीं हुआ है। क्यों? इसका कारण यह है हर एक सेवक उन मन की इच्छाओं की मन की इच्छा के अनुसार कल्पनाओं को प्रचार
कल्पना को प्रचार करने से सार्वत्रिक कलीसिया पूरा झूठ शिक्षा से भर भर के है या नहीं। तो सत्य को फैला रहे नहीं, सत्य को खोज रहे नहीं, सत्य को देख रहे नहीं। जो सिद्धांत सुन रहे हैं वो सिद्धांत वचन के उजाला में कहां तक सत्य है, बेरिया के लोगों के जैसा परीक्षा करना है, नहीं कर रहे। ऐसा ही रहते हैं कलीसिया में, ऐसा झूठे शिक्षा है पूरे। फिर यीशु मसीह का दिव्यागमन कैसे हो सकता है? यीशु मसीह दोबारा कैसे आ सकता है? आएगा क्या यीशु ने? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सार्वत्रिक कलीसिया पूरा सत्य में पवित्र होना है, तभी यीशु मसीह आएंगे। जब तक नहीं आएंगे भैया नहीं। क्योंकि प्रार्थना करे है पिताजी, वो प्रार्थना को आमीन बोले है, वो होना है या नहीं? बिल्कुल होना है। तो अपने मन की सेवक लोग या विश्वास लोग कोई भी होने दो, अपने मन के विश्वास में जो है कल्पना, अपनी स्वयं योजना, बुद्धि, स्वयं बुद्धि सबको छोड़ना है। वचन क्या बता रहे हैं, सत्य कौन सी है, कौन सी शिक्षा सत्य है, कौन से सिद्धांत सत्य है, कौन से सिद्धांत प्रेरितों ने प्रचार किया है, प्रभु के चेले प्रचार किया, और कौन से सिद्धांत शिक्षा को पौलुस ने अनुसरण किया है और प्रचार किया, ये देखना है अपन भैया। तब क्या हो जाएगा, अचानक ऑटोमेटिकली पूरे झूठ शिक्षाएं निकल जाए। तो ये कैसे देखना है? सिर्फ ऐसा देखना है कि बाइबल व्याख्या के तरीकों के द्वारा वचन के व्याख्या कैसे करना, वचन को सही प्रकार से सही तरीका से व्याख्या करने का ज्ञान अपन पाना है। पाने से ही अपन सत्य को देख सकते हैं। सत्य को देखने के बाद जब सार्वत्रिक कलीसिया पर सत्य में पवित्र होना है, तब आएगा यीशु मसीह। तो अपने मन और अपने स्वयं योजना, अपनी इच्छाओं के अनुसार जैसा चलना चाहते हैं, जैसा सेवा करना चाहते हैं, उसके अपने विश्वास जो है वो सब निकल जाना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के मन के अनुसार। परमेश्वर जो अपने को दे, पवित्र आत्मा अपने को दिए, पवित्र आत्मा के विश्वास के द्वारा, अपने विश्वास, स्वयं विश्वास नहीं, पवित्र आत्मा के, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर का मन, परमेश्वर की योजना के द्वारा अपन चलने के लिए तैयार करना है, प्रतिज्ञा करना है, चलने के लिए मन लगाओ, श्रद्धा लगाना, प्रार्थना करना है। तब पवित्र आत्मा अपने को मदद करते हैं, सहायता देते हैं। तब अपने को वचन को किस प्रकार से व्याख्या करना, सही प्रकार से व्याख्या करने से सिर्फ एक ही सिद्धांत प्रचार में रहते हैं, सारे कलीसिया में सत्य ही दिखाई देते हैं। ये नाना प्रकार के सिद्धांत, नाना प्रकार की झूठ शिक्षा नहीं दिखाई देते। इसीलिए आज पवित्र बाइबल व्याख्या के तरीके बहुत जरूरी है। हर विश्वास, हर सेवक जो बाइबल की व्याख्या के तरीके सीखने से हर व्यक्ति, हर सेवक अच्छे तरह से सीखने से ही वो यूहन्ना 17 और 17 पूरे होता है, नहीं तो नहीं। जब ये परमपिता वो प्रार्थना को धरती में कामयाब करते हैं भैया ने। तो आज अपन सीखना है, बराबर सीखना है। तो बाइबल को सही प्रकार से व्याख्या करना हर विश्वास, हर सेवक जरूरी सीखना है। सीखने से ही परमेश्वर की योजना धरती में सफल होता है, सफल बनता है। अगर हम नहीं सीखते हैं चीजों ने, ये बाइबल के व्याख्या के तरीके, ये नाना प्रकार की शिक्षाएं, सिद्धांत और सत्य क्या है खोजना, परीक्षा करना, हमारे से होएगा नहीं ये काम। हमें इससे दूर रहते हैं, ये हमको मत चाहिए। ऐसा आप सोच रहे हैं तो तुम सत्य में पवित्र ना होते हैं, और सत्य को जो काम नहीं देते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के दिव्यागमन में यीशु के द्वारा स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में वो नहीं जाएगा, है या नहीं? तो इसीलिए जैसा मन बोल रहे हैं, जैसा उनका दिमाग बोल रहे हैं, उस प्रकार प्रचार करना झूठ शिक्षा है। पवित्र आत्मा कैसे बता रहे हैं, पवित्र आत्मा किस प्रकार से वचन को व्याख्या करते हैं, पवित्र परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन को व्याख्या किस प्रकार से, किस तरीका से व्याख्या करना है। तो वचन को सही प्रकार से व्याख्या करने का ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा पाकर अपन आगे चलना है। तभी यीशु मसीह का दिव्य आगमन में कलीसिया तैयार होकर, सत्य में पवित्र होकर तैयार रहते हैं। नहीं तो लंगड़ा के जैसा रहते हैं। ये दुल्हन अभी दुल्हन आ रहे हैं, ये दुल्हन तैयार नहीं है, तैयार हुई नहीं,
जैसा बोले तो इसे नहालिए नहीं, हाँ, और बाल सीधा नहीं, नहालिए नहीं, स्नान नहीं करे है और कुछ प्रकार की श्रृंगार नहीं करी है, तो ये इसको ले जाते क्या दुल्हन? बिल्कुल नहीं। एकदम सुंदरता से अच्छे तरह से तैयार होना है, श्रृंगार कर लेना, अलंकरण कर लेना है कलीसिया। किससे? सत्य के द्वारा। नाना प्रकार की शिक्षाओं से कलीसिया श्रृंगार नहीं करना, सत्य से श्रृंगार करना है, सत्य से, सत्य में पवित्र होना है। हर विश्वास, हर सेवक का मन और उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग और उनका दिल, उनके सिद्धांत सत्य में पवित्र होना जरूरी है। किसी को यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं, लुप्त कोई भी नहीं, सबको, सभी पवित्र बाइबल को कैसे व्याख्या करना, ये तरीके पहले सीखना है। वो ज्ञान सीखने से ही सत्य समझ में आता है। तो आज पवित्र आत्मा ने पूरे कलीसिया को, पूरे मंडली को, ईसाई समाज को ये आवाज दे रहे हैं कि जिसको कान है, जिसको कान है वो सुनेंगे, जिसको कान है वो सुनेंगे, सत्य को कान देंगे वो। अगर कान नहीं है, सत्य को नहीं सुन पाते, सत्य को सुनेंगे नहीं और सत्य में पवित्र होंगे नहीं, और यीशु मसीह का दिव्य आगमन में यीशु मसीह के द्वारा उठ के स्वर्ग में चले गए। तो इतना खतरा है, बड़ी खतरा है। तो इसीलिए अपन बाइबल को सही प्रकार से व्याख्या करने का ज्ञान, सही प्रकार के व्याख्या करना सीखें। जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं, सुनने के लिए, सत्य को कान देने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनके जीवन में यीशु मसीह का प्रार्थना सफल हो जाए। हे पिताजी, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। क्या सत्य में आप पवित्र हुए क्या? हुए तो बहुत धन्यवाद। क्या आप प्रेरितों की शिक्षा में, एक ही शिक्षा में है? आपको मालूम है यीशु मसीह का दिव्यागमन के बारे में कितने सिद्धांत है, पवित्र आत्मा के बारे में, बपतिस्म लेने के बाद विश्वास के जीवन के बारे में। ऐसा तरह तरह की नाना प्रकार की शिक्षा में हर एक विषय में सत्य आपको समझ में रहना है। तो इस प्रकार से वचन को सही प्रकार से व्याख्या करने का ज्ञान से सत्य आप अपने को समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये है आज का संदेश। इस संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह, इस दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे हैं, तुम्हारे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह, 2000 साल से पहले आप प्रार्थना किए हैं परमपिता को, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और हाँ प्रभु, तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन में सारे कलीसियां, पूरे सार्वत्रिक कलीसिया मंडली सत्य में पवित्र होना है, लेकिन हुए नहीं। 2000 साल हो गया आप प्रार्थना करके। हे प्रभु, कोई भी सत्य को खोजे नहीं। हे प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं प्रभु, सार्वत्रिक कलीसिया में है बड़ी सिद्धांत का उलझन, यीशु के नाम में चले जाना है, यीशु के नाम में प्रभु। शैतान की हर झूठ शिक्षा को यीशु मसीह के नाम से बांध दे रहे प्रभु, हम बंद दे रहे, बंद कर रहे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में बंद कर। पवित्र आत्मा हर विश्वास, हर सेवक मन को खोला प्रभु, उनके आत्मिक यीशु के नाम में खुल जाना है। हर सेवक, हर विश्वास सत्य में यीशु के नाम में पवित्र होना है। जब भी प्रभु आप आते हैं, नहीं तो नहीं। तो जितने लोग इस संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश फल फला, किसी के अंदर संदेश व्यर्थ नहीं होना प्रभु, हम मांग रहे हैं। सत्य में हम सबको पवित्र कर, और कल मिलते हैं जब वचन के गहराई मिलने कर। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल